अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज बन रही है दूसरी डिश, ये भी यशब की ही डिमांड पे बन रही है। तो बना रही हूँ मैं बटर चिकन। आइए रेसिपी देख लेते हैं। चिकन ले लिया, चिकन में शामिल कर दिया पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और दही। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा फूड कलर लाने के लिए चिकन में, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी कलर लाने के लिए ही शामिल की जाती है। तो अगर आप फूड कलर नहीं शामिल करना चाहते हैं तो आप ढेर सारी कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दीजिएगा। उसको मिक्स करके रख दिया। अब एक दूसरा पैन ले लिया, पैन में शामिल किया बटर में शामिल कर दी 3 छोटी इलायची और 1 जावित्री का फूल। हल्के से इसको सौटे किया। सौटे करने के बाद फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली कट करके इसमें शामिल कर दिया और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी इसमें ऐसे रफली चॉप करके शामिल कर दिया। फिर इसमें शामिल कर दिया बादाम और काजू, 10 पीस बादाम के और 10 पीस काजू के, और इसको खूब अच्छे से सौटे करेंगे बटर में ही, जिसमें बटर का जो फ्लेवर है ये पूरा काजू, बादाम, टमाटर और प्याज सब में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। उधर सब्ज़ियां जो हैं वो सौटे हो रही हैं। अब हमने एक दूसरा पैन ले लिया, पैन में शामिल कर दिया बटर और बटर में वही चिकन शामिल कर दिया जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3-4 घंटे मैरिनेट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैंने 2 घंटे रखा था इसको मैरिनेट करके, और उसी के बीच में मैं ये सारी चॉपिंग वगैरह कर रही थी और ये सारे मसाले की तैयारी कर रही थी। ज़बरदस्त और बेहतरीन वाला बटर चिकन बन के तैयार होता है। बहुत इजी रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे आप लोग ट्राई करती रहती हैं मेरी रेसिपीज़ लोग बताते हैं, जब मेरी मुलाकात होती है मेरे सब्सक्राइबर से तो मुझे पता चलता है कि हाँ, लोगों ने ट्राई किया मेरी रेसिपी और अच्छी बनी। चिकन इधर खूब अच्छे से बॉयल हो रहा था, फिर मैंने लिड हटा दिया। नहीं तो चिकन खूब अच्छे से गल जाता है ये तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल टूट जाता। तो लिड हटा के इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे और ये मसाले भी इधर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसको पीस लेंगे, एक एकदम महीन सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। और दूसरी तरफ जो चिकन है, चिकन भी खूब अच्छे से उसका पानी ड्राई हो जाना चाहिए। चिकन का पानी ड्राई हो रहा है और चढ़ा दिया एक तवा पे रोस्ट कर लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी भी इसमें जाती है। कसूरी मेथी को रोस्ट किया, उसके बाद फिर बनने लगी रोटी। वैसे तो बटर चिकन नान से खाने में मज़ा आता है, लेकिन आज नान बनाने का बिल्कुल मन नहीं था तो मैंने इब्ने से बोला कि नान बाज़ार से ले आना, और बस थोड़ी सी रोटी ये मियाँ जी के लिए बन रही है, क्योंकि मियाँ जी को नान बिल्कुल नहीं पसंद है। खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जो चीज़ें नहीं पसंद है मैं अवॉइड करती हूँ, जो उनको पसंद है मैं वही बनवा देती हूँ, और हेल्पर बनाती है तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है। चिकन गल गया था, मसाले हो गए थे, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, मतलब सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया पैन में, और पैन में मिक्स करने के बाद कसूरी मेथी वगैरह डालने के बाद उसको रख दिया स्लो फ्लेम पे पकने के लिए। और इधर आप इसके लिए बनाई मैगी, क्योंकि आप इसको खाना था मैगी। और ज़रा आप स्टाइल देख लीजिए आप इसके मैगी खाने की किस स्टाइल से ये खा रहे हैं। इब्ने ने अदा की नमाज, और नमाज अदा करने के बाद फिर अब ये है रात का टाइम। रात में यशब ने बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त यमी वाला पास्ता। ये वाला पास्ता यशब ही बनाती हैं, मुझसे इतना अच्छा नहीं बन पाता है। मैं बनाती तो हूँ लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं आता। ये यशब ने एक बार और बनाया था और आज फिर से बनाया, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। रात के 12 बजे बस ऐसे ही प्रोग्राम हुआ कि पास्ता बनाया जाए, तो बस यशब किचन में गई और ये रात के 12 बजे नाइट पार्टी हो रही है पास्ता की। और इब्ने साहब भी अपना आ गए। थोड़ा सा पहले तो बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन जब पास्ता आया यहाँ पे तो पास्ते की स्मेल को ये सूंघ के आ गए यहाँ पे, ये भी शामिल हो गए पास्ता पार्टी में। पास्ता वास्ता खाने के बाद फिर बहुत लेट सब सोए, क्योंकि नेक्स्ट डे थी छुट्टी, तो कोई ऐसा था नहीं कि स्कूल जाना है, और सब सो रहे थे। मुझे जाना था गांव, क्योंकि अब गांव में लास्ट प्रोग्राम था, जो मुहर्रम चल रहा था, तो मुहर्रम का जो लास्ट जुलूस होता है वो था, तो रात में होता है और दिन में होता है।
रात में मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं यहाँ पे। मियाँ जी पहले ही चले गए थे, उनको वहाँ पे जनरेटर वगैरह चलाना था और लाइट वगैरह लगवानी थी, तो वो पहले ही चले गए थे, तो इसलिए मैं रात में नहीं जा पाई थी। मैं अब सुबह में जा रही हूँ। और बारिश हो रही थी, बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी, और अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि इब्ने की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, नज़ला हुआ है, तबीयत उसकी भारी भारी सी है, और मुझे जाना था और आना था, वहाँ रुकना नहीं था, और जाके बस इमामबाड़े में ही जाना था जुलूस में। तो इसलिए इब्ने को लेके भी नहीं गई क्योंकि इब्ने वहाँ पे क्या करते 2 घंटे के लिए जाके, तो मैं अकेले ही चल दी। और मौसम इतना ज़बरदस्त था, इतना शानदार रास्ते का मौसम था। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बीच बीच में मैंने कार को साइड लगा लगा के कुछ क्लिप भी कैप्चर करी क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत मौसम था, बहुत खूबसूरत व्यू था। आ गई मैं घर और लेके आई थी हस्बैंड के लिए खाना, तो खाना निकाला, और ये है बाहर का व्यू, घर के बाहर वाला व्यू। छाता भी लेके आई थी कि अगर बारिश वारिश होने लगी तो इमामबाड़े छाता लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं इमामबाड़े गई थी तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, बारिश बंद हो गई थी। घर आई तो घर में देखा कि मियाँ जी लगे हैं अपने हिसाब किताब में, गौरी शंकर के साथ बैठ के वो अपना हिसाब किताब कर रहे थे। लाइट नहीं आ रही थी लेकिन ठंडा था मौसम, ऐसा कोई गर्म नहीं था, ठीक ठाक था, अच्छा मौसम था, सुहाना वाला। फ़ैन चल रहा था इन्वर्टर से और सन्नाटा था और कोई नहीं था, बस मियाँ थे और गौरी शंकर थे, इनका हिसाब किताब अपना चल रहा था। और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। आ गए इमामबाड़े में मजलिस वगैरह हुई। उसके बाद ये तबर्रुक में बटा मटर पुलाव, क्या ज़बरदस्त मटर पुलाव रहता है। ये सेक्रेटरी साहब के यहाँ की मजलिस रहती है और ज़बरदस्त इनका पुलाव रहता है। 8 मुहर्रम को भी इनके यहाँ हाज़री में मटर पुलाव खिलाया जाता है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी रहता है। और ये वाला जो मटर पुलाव है आज वाला, ये भी बड़ा शानदार, बड़ा बड़ा मज़ेदार रहता है। तो खाया हम लोगों ने मटर पुलाव, बावर्ची ने बनाया था ये वाला मटर पुलाव। और जो 8 मुहर्रम को बनता है हाज़री के लिए, वो तो सेक्रेटरी साहब की बीवी बनाती हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है। पुलाव उलाव खाने के बाद फिर और भी तबर्रुक वगैरह था वहाँ पे, शिरमाल वगैरह, वो सब लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए इलाहाबाद के लिए। मियाँ भी साथ में आ रहे हैं क्योंकि इलाहाबाद में भी चेहलम है, उसमें भी सबील वगैरह लगनी है, तो इसलिए वो भी साथ में आए। और रास्ते से लिया मोमोज़ बच्चों के लिए। उसके बाद फिर आ गए हम लोग घर। इब्ने अब्बास ले आए थे पुडिंग सब के लिए, वनीला और चॉकलेट वाली। सबने पुडिंग खाई, उसके बाद तैयारी हो गई सोने की क्योंकि बहुत थकान हो गई थी, बड़ा हैट्रिक डे हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।